नमस्कार दोस्तों, कुसुम हिंदी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। तो आज की क्लास में हम एस्टेट 2023 में जो पीजीटी यानी लेवल 3 का पेपर आया था हिंदी का, तो आज हम उसको सॉल्व कराएंगे। इसे हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट में 91 से 120 तक और सेकंड पार्ट में 121 से 150 तक क्वेश्चन कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना फर्स्ट पार्ट। तो यहाँ से हमारा हिंदी का जो पोर्शन है वो स्टार्ट होता है, हिंदी सब्जेक्ट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 91 है हमारा, काव्य गुणों के संदर्भ में एक विकल्प असंगत है, उसे छांटिए। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है आचार्य भामा श्रव्यत्व और अंतिसमस्तत्व की को माधुर्य गुण कहते हैं। सेकंड ऑप्शन है आचार्य मम्मट ने अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश में अलंकारों को शौर्य दिवत्व एवं गुणों को हारदिवत्व कहा है। थर्ड ऑप्शन है आचार्य वामन ने अपने ग्रंथ काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति में ओज का लक्षण गाढ़ बंधत्व दिया है। फोर्थ ऑप्शन है आचार्य आनंदवर्धन ने प्रसाद गुण में सभी रसों के प्रति समकर्तव्य स्वीकार किया है, यानी संपर्क करने वाला। तो क्वेश्चन नंबर 91 का देखते हैं, इसका कौन सा हमारा ऑप्शन है जो वो असंगत है। तो 91 का हमारा सेकंड ऑप्शन है जो वो असंगत है, आचार्य मम्मट ने अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश वाला। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 92, किस विकल्प में व्याकरण पाठ योजना के सोपान है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा प्रस्तावना, उद्देश्य कथन, प्रस्तुतिकरण, अनुकरण वाचन और काठिन्य निवारण। सेकंड ऑप्शन है प्रस्तावना, उद्देश्य कथन, प्रस्तुतिकरण, श्याम पटसार, सामान्यकरण, नियमीकरण। थर्ड ऑप्शन है प्रस्तावना, उद्देश्य कथन, प्रस्तुतिकरण, पाठाभिनय, मूल्यांकन, गृह कार्य। फोर्थ ऑप्शन है प्रस्तावना, उद्देश्य कथन, प्रस्तुतिकरण, बोध प्रश्न और मौन वाचन। तो चलिए देखते हैं इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 का पाठ योजना के सोपान देखने हमें। 92 का सेकंड ऑप्शन ठीक है हमारा। सबसे पहले आएगा प्रस्तावना, फिर उद्देश्य कथन, फिर प्रस्तुतिकरण, फिर श्यामपट सार, श्यामपट जो ब्लैक बोर्ड पर हम लिखते हैं, फिर सामान्यकरण, नियमीकरण। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 है हमारा, संज्ञा की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है संज्ञा एक विकारी पद है जिसके कारक लिंग एवं वचन विकारक कहे जा सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है रामायण, पृथ्वी एवं ताजमहल शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के उदाहरण है। थर्ड ऑप्शन है द्रव्यवाचक संज्ञाओं का प्रयोग बहुवचन में होता है एवं ऐसी संज्ञाओं को अगणनीय संज्ञाएं भी कहा जाता है। फोर्थ ऑप्शन है ऐश्वर्य, थकावट एवं किसानी यौगिक भाववाचक संज्ञाओं के उदाहरण हैं। तो अब हमें इसमें संज्ञाओं की दृष्टि से असंगत विकल्प देखना है। तो 93 का हमारा थर्ड ऑप्शन ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञाओं का प्रयोग बहुवचन में होता है एवं ऐसी संज्ञाओं को अगणनीय संज्ञाएं भी कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 94, चमचमात चंचल नैन विच घूंघट पट झीन मानहु सुरसरिता विमल जल उछलत युगमीन, उक्त दोहा किस अलंकार का है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा श्लेष, सेकंड ऑप्शन है उत्प्रेक्षा, थर्ड ऑप्शन है भ्रांतिमान, फोर्थ ऑप्शन है हमारा संदेह। तो इसमें क्या आया है, मानहू। तो जहाँ कहीं भी वाक्य में आपको कोई दोहा दिया जाए, उसमें जनु जानू, मनु मानू या जानहू मानहू इस तरीके से के शब्द लिखे नजर आते हैं, तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो 94 का हमारा सेकंड ऑप्शन ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 95, किस विकल्प में पाठ्य पुस्तक के बाह्य पक्ष का गुण नहीं है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा चित्रांकन,
सेकंड ऑप्शन है जीवन में संबद्धता, थर्ड ऑप्शन है गुणवत्ता, फोर्थ ऑप्शन है हमारा सूचनात्मक पक्ष। तो इसमें पूछा गया है पाठ्य पुस्तक के बाह्य पक्ष का गुण कौन सा नहीं है। तो 95 का हमारा सेकंड ऑप्शन ठीक है, जीवन से संबद्धता। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 96, कृति एवं उसकी साहित्यिक विधा की दृष्टि से संगत विकल्प नहीं है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा भिखारिणी उपन्यास, सेकंड ऑप्शन है दर्द के पैबंद कहानी, थर्ड ऑप्शन है तप्ता संवरण नाटक, फोर्थ ऑप्शन है मारेसी मोही कुंठाव निबंध। अब इसमें देखना है कि कौन सी कृति उसकी साहित्यिक विधा की दृष्टि से संगत नहीं है। तो 96 का हमारा सेकंड ऑप्शन ठीक है, दर्द के पैबंद कहानी। ये क्या है, संगत विकल्प नहीं है, बाकी तीनों संगत हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 97, सुमेलित करना। तो देखिए, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करते हुए सही उत्तर चुने। अब देखिए, फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन है हमारा वर्तनी संबंधी विकार, इसके सामने ए वन ऑप्शन है हमारा फर्स्ट ऑप्शन ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, बी ऑप्शन है श्रवण संबंधी विकार डिसऑर्थोग्राफिया, सी ऑप्शन है पठन संबंधी विकार डिसलेक्सिया, डी ऑप्शन है लेखन संबंधी विकार डिस्ग्राफिया। तो चलिए इसका मिलान करते हैं, सुमेलित करते हैं इसको। तो ए ऑप्शन वर्तनी संबंधी विकार, इसका हो जाएगा हमारा सेकंड ऑप्शन डिसऑर्थोग्राफिया। अब है बी ऑप्शन श्रवण श्रवण संबंधी, श्रवण मतलब सुनने से संबंधित विकार, तो इसका हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। सी ऑप्शन पठन संबंधी विकार, तो सी का हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन डिसलेक्सिया। अब है लेखन संबंधी विकार, डी का हो जाएगा हमारा फोर्थ। तो अब हम देखते हैं सेकंड, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, ये हमें देखना है कौन से ऑप्शन में दे रखा है। तो देखिए सेकंड, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, तो थर्ड ऑप्शन हमारा ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 98, प्रदत्त विकल्पों में एक विकल्प संगत नहीं है, उसे छांटिए। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा सिद्धों की वानियों को हिंदी काव्यधारा नाम से पंडित राहुल सांकृत्यायन ने संग्रहित किया है। सेकंड ऑप्शन है अपभ्रंश कवि स्वयंभू को अपभ्रंश साहित्य का वेद व्यास कहा जाता है। थर्ड ऑप्शन है सिद्धों ने तत्व ज्ञान की उपेक्षा की तथा शून्यवाद की प्रतिष्ठा की। फोर्थ ऑप्शन है काया तरवर पंच विडाल चंचल चीर पाइठोकाल पंक्ति के रचनाकार लुईपा है। तो अब इसमें से हमें देखना है कि कौन सा विकल्प संगत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 98 का सेकंड ऑप्शन हमारा ठीक है, अपभ्रंश कवि स्वयंभू को अपभ्रंश साहित्य का वेद व्यास स्वयंभू को, जबकि स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 99, तो क्वेश्चन नंबर 99 है हमारा नाथ साहित्य के संदर्भ में कौन सा विवरण असंगत है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है इस साहित्य में सिद्धों की भोग विलास प्रवृत्ति की भर्त्सना की गई है। सेकंड ऑप्शन है सर्वाधिक नारी निंदा आदिकाल की इसी धारा में मिलती है। थर्ड ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल गोरखनाथ के संदर्भ में कहते हैं कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित व्यक्तित्व भारतवर्ष में कोई दूसरा नहीं हुआ। फोर्थ ऑप्शन है नाथ साहित्य को हिंदी साहित्य की पूर्व पीठिका कहा जाता है। तो अब हमें इसमें असंगत देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 99 का हमारा थर्ड ऑप्शन असंगत है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 100, कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा अपने अपने अजनबी अज्ञे, सेकंड ऑप्शन है शिलापंख चमकीले शमशेर बहादुर सिंह, थर्ड ऑप्शन है मेरी वाणी गैरिक वशना धर्मवीर भारती, फोर्थ ऑप्शन है हंसो हंसो जल्दी हंसो रघुवीर साय। अब हमें इसमें देखना है कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 100 का हमारा सेकंड ऑप्शन ठीक है, शिलापंख चमकीले, ये कौन किसकी है, गिरिजा कुमार माथुर की। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास के
खंडों के संपादन की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा हिंदी साहित्य की पीठिका डॉक्टर राजबली पांडे। सेकंड ऑप्शन है हिंदी साहित्य का परिष्कार द्विवेदी काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा। थर्ड ऑप्शन है हिंदी भाषा का विकास डॉक्टर राम अवध द्विवेदी। फोर्थ ऑप्शन है हिंदी का लोक साहित्य पंडित राहुल सांकृत्यायन, मां से महापंडित। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन सा विकल्प असंगत है। तो 101 का हमारा थर्ड ऑप्शन ठीक है, हिंदी भाषा का विकास डॉक्टर राम अवध द्विवेदी, ये क्या असंगत विकल्प है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 102 है हमारा, समास की दृष्टि से संगत कथन नहीं है उसे छांटिए। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा परीक्षा भवन संप्रदान तत्पुरुष। सेकंड ऑप्शन है मनसिज अलोक तत्पुरुष। थर्ड ऑप्शन है शाखा मृग मध्यम पदलोपी तत्पुरुष। फोर्थ ऑप्शन है 71 अव्ययभाव। तो इसमें हमें देखना है कि कौन सा विकल्प है वो संगत नहीं है। तो 102 का हमारा फोर्थ ऑप्शन ठीक है, 71 अव्ययभाव समास। ये इसमें कौन सा 71 मतलब संख्या दी गई है तो वहां पर कौन सा होता है, द्विगु समास होता है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 103, भारतेंदु का पूर्ववर्ती काव्य साहित्य संतों की कुटिया से निकलकर राजाओं और रईसों के दरबार में पहुंच गया था। उन्होंने एक तरफ तो काव्य को फिर से भक्ति की पवित्र मंदाकिनी में स्नान कराया और दूसरी तरफ उसे दरबारी पन्न से निकालकर लोक जीवन के आमने सामने खड़ा कर दिया। उक्त कथन का संबंध किस आलोचक से है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सेकंड ऑप्शन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। थर्ड ऑप्शन है रामस्वरूप चतुर्वेदी और फोर्थ ऑप्शन है हमारा डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो चलिए देखते हैं इसका कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 103 का हमारा सेकंड ऑप्शन ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 104 देखिए, देशभक्त वीरों मरने से नेकू नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। उक्त पंक्तियों के रचयिता हैं, इन पंक्तियों के रचयिता बताना है हमें। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है राम नरेश त्रिपाठी। सेकंड ऑप्शन है सत्यनारायण कविरत्न। थर्ड ऑप्शन है नाथुराम शर्मा शंकर। फोर्थ ऑप्शन है हमारा जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो 104 का हमारा थर्ड ऑप्शन ठीक है, नाथुराम शर्मा शंकर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 105। तो क्वेश्चन नंबर 105 है हमारा, प्रदत्त कथनों में से असंगत विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हिंदी साहित्य का दोहरे नामकरण एवं दोहरा वर्गीकरण करने वाले साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सेकंड ऑप्शन है हिंदी साहित्य में आलोचना पर लिखित प्रथम पुस्तक हिंदी नवरत्न। थर्ड ऑप्शन है हिंदी साहित्य इतिहास का प्रस्थान बिंदु शिव सिंह सरोज। फोर्थ ऑप्शन है मध्यकाल सामान्यतः जकड़ी हुई मनोवृत्ति का परिचायक है डॉक्टर बच्चन सिंह। तो इनमें से हमें असंगत विकल्प देखना है। तो 105 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन ठीक है, हिंदी साहित्य का दोहरे नामकरण एवं दोहरा वर्गीकरण करने वाले साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 106, शब्द शक्ति के संदर्भ में कौन सा विकल्प संगत नहीं है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा लक्षणा शब्द शक्ति को अभिधा पुच्छ भूता कहा जाता है। सेकंड ऑप्शन है व्यंजना शब्द शक्ति को ही प्रत्यय मानार्थ कहा जाता है। थर्ड ऑप्शन है मुख्यार्थ बाध मुख्यार्थ योग तथा रूढ़ि या प्रयोजन, इन तीनों को लक्षणा का समुदित हेतु कहा जाता है। फोर्थ ऑप्शन है जब सादृश्य संबंध के अतिरिक्त अन्य संबंध से लक्ष्यार्थ का ज्ञान हो वहां गौणी लक्षणा होती है। तो अब हमें बताना है कि कौन सा विकल्प है वो संगत नहीं है शब्द शक्ति के संदर्भ में। तो 106 का हमारा फोर्थ ऑप्शन ठीक है, जब सादृश्य संबंध के अतिरिक्त, फोर्थ ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा, ये संगत विकल्प संगत नहीं है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 107 है हमारा, छंद के संदर्भ में असंगत विकल्प चुनिए। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है मात्राएं सदैव स्वर या स्वर युक्त वर्णों पर अंकित की जाती हैं, व्यंजन वर्णों पर नहीं। सेकंड ऑप्शन है किसी भी छंद का वाचन करते समय स्वर में आने वाले आरोह अवरोह को तुक कहा जाता है। थर्ड ऑप्शन है
मगन सर्वगुरु होता है जबकि नगन सर्वलघु होता है। फोर्थ ऑप्शन है व्रत रत्नाकर के रचयिता केदार भट्ट हैं जबकि छंद मंजरी आचार्य पद्माकर द्वारा लिखित है। तो अब हमें इसमें देखना है कि छंद के संदर्भ में कौन सा असंगत विकल्प है। तो 107 का हमारा सेकंड ऑप्शन ठीक है। किसी भी छंद का वाचन करते समय स्वर में आने वाले आरोह अवरोह को तुक कहा जाता है। ये क्या असंगत विकल्प है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 108। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जलनिधि डूबी का सहारा कहाँ है, लख मुख जिसका मैं आज नो जी सकी हूँ, वह हृदय हमारा नैन तारा कहाँ है। उपयुक्त पंक्तियां किस छंद का उदाहरण है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है मालिनी, सेकंड ऑप्शन है वंशस्थ, थर्ड ऑप्शन है वसंतिलका, फोर्थ ऑप्शन है शिखरिणी। तो 108 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन ठीक है, मालिनी छंद। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 109। राजत रंग ने दोष जुत कविता वनिता मित बुंदक हाला होत ज्यों गंगा घट अपवित्र। काव्य दोषों के संदर्भ में उक्त विचार किसके हैं। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा केशवदास, सेकंड ऑप्शन है चिंतामणि, थर्ड ऑप्शन है भिखारी दास, फोर्थ ऑप्शन है प्रताप साई। तो 109 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन ठीक है, केशवदास। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब भी हम रीतिकाल पढ़ते हैं तो केशवदास के बारे में ये पंक्तियां शुरुआत में ही हमें देखने को मिलती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 110 का क्वेश्चन नंबर 110 देखिए, रस निष्पत्ति सूत्र से संबंधित व्याख्याता आचार्यों के विषय में प्रदत्त विवरण में से किस विकल्प में असंगति है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है भट्ट लोलट ने संयोग का अर्थ उत्पाद उत्पादक भाव संबंध माना है एवं रस की अवस्थिति सहृदय के चित्त में मानी है। सेकंड ऑप्शन है श्री शंकुक के सिद्धांत का नाम अनुमितिवाद है, इन्होंने रस सूत्र को चित्रत रंग न्याय के माध्यम से स्पष्ट किया है। थर्ड ऑप्शन है भट्ट नायक ने संयोग का अर्थ भोज्य भोजक माना है। फोर्थ ऑप्शन है अभिनव गुप्त के सिद्धांत का नाम अभिव्यक्तिवाद है, इन्होंने संयोग का अर्थ व्यंग व्यंजक माना है। अब हमें बताना है कि रस निष्पत्ति के संबंध में कौन सा विकल्प असंगत है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 110 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन ठीक है, भट्ट लोलट ने संयोग का अर्थ उत्पाद उत्पादक का भाव संबंध माना है, ये क्या असंगत है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 111। तो क्वेश्चन नंबर 111 है हमारा, नील सरोरो श्याम तरुण अरुण वारिज नयन करो सो मम और धाम सदा क्षीर सागर सयन। उक्त पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा उपमेय लुप्तोपमा, सेकंड ऑप्शन है उपमान लुप्तोपमा, थर्ड ऑप्शन है साधारण धर्म लुप्तोपमा, फोर्थ है वाचक लुप्तोपमा। तो चलिए देखते हैं इसका कौन सा आंसर हमारा ठीक होगा। तो 111 का हमारा फोर्थ ऑप्शन ठीक है, वाचक लुप्तोपमा। इसमें सो सम ये क्या है, वाचक शब्द हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 112। रसा अवयव के संदर्भ में असंगत विकल्प चुनिए। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है विभावों के अभाव में स्थायी भाव सुषुप्तावस्था में रहते हैं, सेकंड ऑप्शन है अनुभावों के माध्यम से ही रसास्वादन की सूचना प्राप्त होती है, थर्ड ऑप्शन है संचारी भाव संचरणशील एवं चंचल मनोवृत्तियों के घोतक हैं, फोर्थ ऑप्शन है आलंबन रसोत्पत्ति के प्राकृतिक कारण है जबकि उद्दीपन रसोत्पत्ति के सजीव कारण है। तो इसमें बताना है कि हमें असंगत विकल्प कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 112 का हमारा फोर्थ ऑप्शन ठीक है, आलंबन रसोत्पत्ति के प्राकृतिक कारण है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 113 है हमारा, जब तक भाषा बोलचाल में थी तब तक यह भाषा अथवा देश भाषा कहलाती रही, परंतु जब साहित्य में प्रयुक्त होने लगी तब उसके लिए अपभ्रंश शब्द का व्यवहार होने लगा। आदिकालीन साहित्य की भाषा के संदर्भ में उक्त कथन किसका है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सेकंड ऑप्शन है डॉक्टर बच्चन सिंह,
थर्ड ऑप्शन है हमारा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। फोर्थ ऑप्शन है डॉक्टर नामवर सिंह। तो चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 113 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जो ये कथन है वो किसका था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 114, कैमरे में बंद अपाहिज कविता के संदर्भ में असत्य कथन है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन, यह कविता रघुवीर साय के काव्य संग्रह लोग भूल गए में संग्रहित है। सेकंड ऑप्शन है, कविता में कवि ने साधारण शैली में समाज की दारुण विडंबनाओं को उजागर किया है। थर्ड ऑप्शन है, कविता के माध्यम से कवि ने टेलीविजन स्टूडियो के भीतर की दुनिया को उजागर किया है। फोर्थ ऑप्शन है, कविता शारीरिक रूप से मजबूत व्यक्तियों के प्रति संवेदनशील है। तो क्वेश्चन नंबर 114 का में बताना है कि कौन सा असत्य कथन है। तो क्वेश्चन नंबर 114 का हमारा फोर्थ ऑप्शन ठीक है, यह कविता शारीरिक रूप से मजबूत व्यक्तियों के प्रति संवेदनशील है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 115, निम्न साहित्यिक वादों का सही अनुक्रम बताइए। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रपदवाद, प्रयोगवाद। सेकंड ऑप्शन है छायावाद, प्रयोगवाद, प्रपदवाद, प्रगतिवाद। थर्ड ऑप्शन है छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, प्रपदवाद। फोर्थ ऑप्शन है छायावाद, प्रपदवाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद। तो इसमें से हमें सही अनुक्रम बताना है, सबसे पहले कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 115 का हमारा थर्ड ऑप्शन ठीक है। सबसे पहले आएगा छायावाद, फिर प्रगतिवाद, फिर प्रयोगवाद, फिर प्रपदवाद। प्रपदवाद का एक और नाम है कौन सा? नकीनवाद। नकीनवाद भी आ सकता है, प्रपदवाद भी आ सकता है, तो इस बात का आप ध्यान रखना। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 116, निम्न में से कौन सा कथन संगत नहीं है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, मुल्कराज आनंद, सज्जाद जहीर इत्यादि ने भारत की ओर से सर्वप्रथम इंग्लैंड में जुलाई 1936 ईस्वी में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की। सेकंड ऑप्शन है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने कालक्रम की दृष्टि से रामेश्वर करुणकृत ब्रजभाषा काव्य करुण सत्सई को प्रथम प्रकृतिवादी रचना मानी है। थर्ड ऑप्शन है, राजनीति के क्षेत्र में जो समाजवाद या साम्यवाद है, साहित्य के क्षेत्र में वही प्रकृतिवाद है। फोर्थ ऑप्शन है, सुमित्रानंदन पंत के युगवाणी काव्य संग्रह में नौका विहार, चांदनी, एक तारा एवं भावी पत्नी के प्रति कविताएं संग्रहित हैं। तो अब हमें बताना है कि इसमें कौन सा विकल्प है वो संगत नहीं है। तो देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 116 का हमारा फोर्थ ऑप्शन ठीक है, सुमित्रानंद पंत के युगवाणी वाला। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 117। तो क्वेश्चन नंबर 117 है हमारा, किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा वैमनस्य, सोमनस्य। सेकंड ऑप्शन है परुष, कठोर। थर्ड ऑप्शन है आज्ञा, अवज्ञा। फोर्थ ऑप्शन है निंग, वंग। तो क्वेश्चन नंबर 117 का हमें बताना है कौन सा युग्म विलोम युग्म नहीं है। तो 117 का हमारा सेकंड ऑप्शन ठीक है, परुष, कठोर। ये क्या है? विलोम नहीं है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 118, निम्न में से कौन सा विवरण असंगत है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है संपत्ति का पर्यायवाची रिक्त है। सेकंड ऑप्शन है युधिष्ठिर का पर्यायवाची हेरंब है। थर्ड ऑप्शन है बिल्ली का पर्यायवाची सालावृक है। फोर्थ ऑप्शन है सूर्य का पर्यायवाची तरणी है। तो क्वेश्चन नंबर 118 का हमारा फोर्थ ऑप्शन ठीक है, सूर्य का पर्यायवाची तरणी है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 119, कबीर के साहित्य में वर्णित विचार एवं उनके आधार स्रोत को सुमेलित कीजिए। तो देखिए, ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है हमारा शून्यवाद, वेदांत दर्शन, एकेश्वरवाद, बौद्ध संप्रदाय, उलटवासियां, सिद्ध साहित्य। डी ऑप्शन है ज्ञान एवं मोक्ष की अवधारणा, इस्लाम धर्म। तो देखिए इसको सुमेलित करते हैं हम। ए ऑप्शन है हमारा शून्यवाद, तो इसका हो जाएगा हमारा सेकंड ऑप्शन ठीक है, बौद्ध संप्रदाय। बी ऑप्शन एकेश्वरवाद, ये है इस्लाम धर्म से संबंधित।
अब सी ऑप्शन उलटवासिया, ये सिद्ध साहित्य से संबंधित है। अब डी ऑप्शन फर्स्ट, इसका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, ज्ञान एवं मोक्ष की अवधारणा वेदांत दर्शन। तो अब हमें देखना है सेकंड, फोर्थ, थर्ड और फर्स्ट किस ऑप्शन में है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन में ही है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 120, उपसर्ग के संदर्भ में अनुचित विकल्प चुनिए। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा आस्वादन, आक्रोश, आ उपसर्ग। सेकंड ऑप्शन है कुसुम, कुतर्क, को उपसर्ग। थर्ड ऑप्शन है हमारा अन्वेक्षण, अन्विति, अनुपसर्ग। फोर्थ ऑप्शन है पर्यटन, पर्याय, परिउपसर्ग। अब हमें इसमें अनुचित विकल्प देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 120 का हमारा सेकंड ऑप्शन ठीक है, कुसुम, कुतर्क, कुउपसर्ग, ये क्या है, अनुचित विकल्प है। तो आज की क्लास में हमने एचटेट पीजीटी हिंदी 2023 के 91 से 120 हिंदी सब्जेक्ट के 30 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। तो अगर किसी बच्चे को कोई, किसी विद्यार्थी को कोई डाउट रहता है तो वो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अपनी प्रैक्टिस इसी तरह से करते रहिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो चलिए इस क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।